Today we will discuss about death occurring during the process of asphyxia. इसका मतलब यह है यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का वाक़या होना या ऑक्सीजन की यानी कि लंग्स के अंदर कमी हो गई, इंसान बार-बार कोशिश करे सांस लेने की, उसको प्रॉपर यानी कि सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाता, तो उस वजह से उसकी मौत का वाक़या होना। अगर हमें एफेक्सिया को स्टडी करना है तो हमें 3 चीज़ों को का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें फिज़ियोलॉजी पता होनी चाहिए, फिज़ियोलॉजी ऑफ फैटल एफेक्सिया। उसके बाद हमें उसकी बायोकेमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और फैटल एफेक्सिया, और तीसरी हमें उसकी पैथोलॉजी भी उसकी पता होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों का अगर हमें पता होता है तो हम एफेक्सिया को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फिजियोलॉजी ऑफ द फैटल एफेक्सिया, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसकी वजह से ये फैटल होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सॉन और ब्रूस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को किस में देखा था, डॉग के अंदर देखा था। उसका एक्सपेरिमेंट जो किया था डॉग के ऊपर किया था, जहाँ से इनको सारी इन चीज़ों का पता लगा था। स्टेज 1 के अंदर होता क्या है, जब इंसान के अंदर सांस की कमी होती है तो उसके अंदर होता क्या है कि उसके रेट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पायरेटरी है वो इंक्रीज हो जाता है, साइनोसिस अपीयर होने लग जाती है, मगर ब्लड प्रेशर पे और उसके यानी कि पल्सेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेज 1 के अंदर नो पल्स इफेक्ट, पल्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं, बीपी पे भी इसका, ब्लड प्रेशर पे भी कोई इसका इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ साइनोसिस वगैरह अपीयर होने लग जाती है, सांस लंबे लंबे लेने लग जाता है। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, जब सांस की उसमें कमी हो जाती है तो बार बार सांस लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से साइनोसिस जो होती है वो डीप होने लग जाती है और यानी कि वो नेक के ऊपर पॉपोस के मार्क्स अपीयर होने लग जाते होते हैं। उसके अलावा पीटिकल हेमोरेज भी अपीयर होने लग जाती है। अगर ज़्यादा देर तक उसको सांस नहीं ले पाता तो इनकी इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। किसमें क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस। अगर जब इंसान सांस जो उसके अंदर उसने पहले इनटेक किया तो उसको कोशिश करता है कि वो भी बाहर निकले, ताकि जो CO2 लेवल है वो बॉडी के अंदर कम से कम हो। इसलिए जब स्टेज 3 आती है, अगर इंसान काफ़ी देर तक अनकॉन्शियस रह गया है, अनकॉन्शियस स्टेट की डोर्मेंट स्टेज तक वो चला गया है, जो सांस है वो भी इरेगुलर हो गया, शैलो हो गया, और जो मोस्टली इंस्पायरेटरी टाइप का चला गया, यानी कि प्रॉपर सांस वो नहीं ले पा रहा, जो उसकी हार्ट बीट है वो भी बहुत ही स्लो हो गई है। उसके अलावा जो उसका प्यूपल है वो डायलेट हो गया, कंजक्टाइवा है वो यानी कि अनरिस्पॉन्सिव हो गए, इनके अनरिस्पॉन्सिव टू टच हो गए। उसके अलावा यानी कि अगर वो बंदे के इनके ज़्यादा वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है तो जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर है वो फॉल होने लग जाता है। अगर यानी कि इंसान की डेथ भी हो जाती तो फॉल हो जाएगा, और यानी कि डेथ के बाद इंसान का जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट तक तो यानी कि धड़कता रहेगा। जब तक दिल धड़कना बंद नहीं करेगा तब तक सिस्टोलिक प्रेशर चेंज नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है अगर वो ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहता है। इसके चेंजेस क्या होती हैं, सबसे पहले ये है कि जो दिल है वो यानी कि 1 मिनट तक धड़कता रहेगा। उसके अंदर डायस्टोलिक प्रेशर तो उसका फॉल हो जाएगा, मगर उसको सिस्टोलिक प्रेशर को कोई चेंजेस टेक प्लेस नहीं होंगी। उसके अलावा प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा, कंजक्टाइवा है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो हमारे पास क्या आता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब इंसान सांस ले ही नहीं पा रहा तो वो यानी कि ना इनटेक कर पा रहा है, ना इनहेल कर पा रहा है, ना एक्सक्यूट कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर CO2 का लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। CO2 का लेवल जब इंक्रीज हुआ तो ब्लड का जो pH लेवल है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और इसके साथ क्या हो जाएगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, ताकि जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं वो भी यानी कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इंसान मौत की तरफ यानी कि चल पड़ता है, यानी कि उसकी लाइफ डेथ की तरफ स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी लाइफ। अगर हम पैथोलॉजी की बात करूँ, पैथोलॉजी के अंदर जो हमारे पास चेंजेस आती हैं, अब हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर टेक प्लेस होते हैं। इसके अंदर होता है कि जब सांस की कमी उसके अंदर हुई है तो जो नर्व्स होती हैं, सेल्स यानी कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो उसके डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो उसकी स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकें।
इसके बाद होता क्या है, जैसे वो ज़्यादा डायलेट होती हैं तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड है वो उसके कैपिलरी से बाहर निकले, जिसकी वजह से कैपिलरी रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर होती हैं तो छोटे छोटे डॉट्स, ब्लड के डॉट्स अपीयर होने लग जाते हैं फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते होते हैं, पिटिकल हेमोरेज। मगर इसको सबसे पहले किसने यानी कि ऑब्जर्व किया था, ट्रेडियो ने इसको ऑब्जर्व किया था। तो इसका नाम उसी के नाम पे इसको रख दिया। इसको हम क्या कहते होते हैं, ट्रेडियो स्पॉट। ये मोस्टली अपेयर कहाँ पे होते हैं, सीरस कवरिंग के ऊपर अपेयर होते हैं। ये अपेयर होते हैं कहाँ पे, ट्रेडियो स्पॉट कहाँ पे अपेयर होते हैं, सीरस कवरिंग्स के ऊपर। इसके अंदर इनके पैथोलॉजिकल अगर बात करता हूँ तो क्या क्या चेंज हमारे पास टेक हुई हैं। जनरलाइज साइनोसिस हुई है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ हुई है, वस्कुलर कंजेशन हुई है, पिटेकियल हेमोरेज हुई है, और उसके बाद क्या है, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, ब्लड यानी कि कैपिलरी से निकल के कहाँ जाना शुरू हो गया, इंटरस्टिशियल की तरफ जाना शुरू हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एफेक्सिया। टाइप्स, सबसे पहले जो हमारे पास इसकी टाइप आती है वो आती है हमारे पास मैकेनिकल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी यानी कि अननेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज वे, किसी भी यानी कि अननेचुरल वे के अंदर सांस का बंद हो जाना या फिर एयर पैसेज वेज का बंद हो जाना, तो मैकेनिकल एफेक्सिया कहलाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पैथोलॉजिकल। इसके अंदर आता है किसी डिजीज़ की वजह से, कुछ इंसान को कोई बीमारी थी जिस वजह से उसको यानी कि सांस बंद हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। फॉर एग्जांपल किसी को एस्थमा वगैरह था, उस वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है टॉक्सिक एफेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है, किसी पॉइजन की वजह से यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से या किसी पॉइजनस गैस की वजह से यानी कि प्रॉपर यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और डेथ हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसके बाद आती है वो आती है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या होता है, इंसान जिस इन्वायरमेंट में रहता है अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उस वजह से जो उसकी मौत वाक़ होगी वो उसके इन्वायरमेंटल कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक से मौत क्या होता है, डॉक्टर की गफलत की वजह से अगर किसी को इनकी एफेक्सिया हो जाता है तो इट्रोजेनिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया जिसकी वजह से यानी कि बंदा जो उसके लंग्स थे वो क्लैप्स कर गए हैं, उसकी डेथ हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक उसका प्रॉपर्ली क्लैप्स कर गया है, उसके यानी कि सांस का अमल खत्म हो गया, उसकी डेथ हो जाना, ये इट्रोजेनिक कहलाएगा। या बंदे को कोई भी ऐसी डिजीज़ थी जिसके डॉक्टर ने कोई उसको मेडिकेशन की है मगर वो उसके अगेंस्ट थी लंग्स के वगैरह के, तो उसकी जो डेथ होगी वो किसकी क्या कहलाएगी, इट्रोजेनिक। अब जो हमारे पास मेन इशू जो आता है हमारे पास, सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना होता है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एफेक्सिया को हम करेंगे क्योंकि ये क्या है, अननेचुरल डेथ है। फोरेंसिक के अंदर हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। जो मेडिकल होते हैं, फोरेंसिक के डॉक्टर्स होते हैं, फोरेंसिक मेडिकल के डॉक्टर्स जो भी होते हैं, उनके पास जो सबसे बड़ा इशू आता है वो इसी चीज़ का आता है, यानी कि जो ये बंदा मरा है, ये जो उसकी डेथ हुई है, ये एंटी मॉर्टम थी या पोस्ट मॉर्टम है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई इंसान है यानी कि लटका हुआ मिला है, हैंगिंग हुई हुई है, यानी कि फांसी लगा हुआ है, अब डॉक्टर के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है ये इसने खुद खुशी की है या इसको किसी ने पहले मारा और फिर बाद में इसको लटकाया है। ऐसे केसेस में ये हमारे लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास मैकेनिकल एफेक्सिया होता है उसके हमारे पास क्या होता है, क्या क्या हमारे पास चेंजेस टेक प्लेस होते हैं जिसके वजह मैकेनिकल एफेक्सिया होता है। मैकेनिकल एफेक्सिया के अंदर होता क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास विंड पाइप। जब भी जाहिर सी बात है किसी इंसान का हम ऐसे गला दबाएंगे तो क्या होगा, जो उसका विंड पाइप है वो बंद हो जाएगा, जो जबान है वो पीछे की तरफ चली जाएगी और यानी कि वो प्रॉपरली थॉट बैक ऑफ द थॉट पे वो टच करने लग जाएगी, उसकी सांस की नाली बंद हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएगा जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कैरोटिड आर्टरी। जब नेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो उसकी वजह से यानी कि जो आर्टरीज हैं वो बंद हो जाएंगी और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगी, इसकी वजह से भी यानी कि इंसान की डेथ हो सकती होती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, बेन एनॉक्सिया हो सकता है
और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, मगर ये इतना मसला नहीं करती क्योंकि हमारे पास जो प्रीवर्टिबल आर्टरीज वगैरह है वो इसका सपोर्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से इसको फौरी तौर पर इतना मसला नहीं होता, मगर फिर भी ये यानी कि बड़ा इफेक्ट करती होती है एफेक्सिया को। इसके बाद हमारे पास जुगुलर वेन। अगर जुगुलर वेन की कंजेशन हो जाती है तो वेन में हेमोरेज करवा देता है, और जहाँ पे जिस जगह हेमोरेज है उससे पीछे उससे ऊपर वाली जगह के ऊपर अबव द लेवल ऑफ टिश्यू क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे हुई होती है वहाँ पे टिश्यूज की डैमेज स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कैरोटिड साइनस। अगर इस पे इफेक्ट होता है, अगर इसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है, तो हमारे पास क्या होता है, जो वेगस नर्व होती है वो भी इसके अंदर इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और उसकी वजह से उसको डेथ हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास लेरिंक्स आता है और हायोइड बोन आती है। यहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट होती है, उसको यानी कि अगर वो जॉइंट हमारा टूट जाता है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, थायोहायोइड जॉइंट होता है, जिसके ऊपर थायोहायोइड लिगामेंट्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं लेंग्स के लेवल के ऊपर। जब भी कोई डायरेक्ट प्रेशर या कोई भी इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से यानी कि अगर हमारी थायराइड और हायोइड बोन डैमेज हो जाती है, ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन और द सुपीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड बोन, स्पेशली ये दोनों जब डैमेज होती हैं तो जॉइंट ब्रेक हो जाता है, लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की सडन डेथ हो सकते होते हैं। मोस्टली जो केसेस देखे गए हैं, यानी कि कोई इंसान से कार्डियक डेथ मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि एक आदमी ने यानी कि गर्दन तोड़ के दूसरे आदमी को यानी कि जान से मार दिया है, तो इसके अंदर मोस्टली जो दिखाया जाता है वो इसी यानी कि जॉइंट का दिखाया जाता है, यानी कि वो तोड़ दिए गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये सारे यानी कि मैकेनिकल को ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ कहाँ पे हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं और यानी कि उसकी वजह से एफेक्सिया काज हो सकता है। सबसे पहले आता है हमारे पास नोज के लेवल पे, नोज एंड माउथ, इसके लेवल पे हो सकता है। अगर इस लेवल पे हमारे पास एफेक्सिया प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि यहाँ से यानी कि सांस की विंड एयर यानी कि पैसेज को बंद किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सफोकेशन की वजह से हुई है। सफोकेशन की भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती होती हैं, एक आते हैं हमारे पास स्मूथिंग, दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, गैगिंग। स्मूथिंग में क्या होता है, इंसान के यानी कि नॉस्ट्रल्स को और माउथ को प्रॉपर्ली बंद कर देना। उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथिंग कहते हैं, या उसकी वजह से सफोकेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम स्मूथिंग कहते होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ यानी कि माउथ कैविटी को बंद कर देना, यानी कि प्रॉपर्ली उसके मुंह के अंदर यानी कि कपड़ा डाल दिया या कोई भी हार्ड मटेरियल डाल दिया ताकि वो सांस ना ले पाए, उसकी वजह से उसको डेथ होती है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, गैगिंग, जिस तरह यहाँ पे भी बुक में दिखाया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है किसकी है हमारे पास, स्मूथिंग की, और ये वाली हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है, गैगिंग की। अच्छा जी, स्मूथिंग और गैगिंग की वजह क्या होती है, हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं ना, ये कौन से होते हैं, होमोसाइडल केस होते हैं। इसमें सुसाइड बहुत रेयर होती है, अगर सुसाइड होती भी है तो इस केस में होगी यानी कि किसी ने यानी कि कोई मशीन का इस्तेमाल किया होगा, तो उस वजह से यानी कि ये पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो अदरवाइज जो हमारे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं वो होमिसाइडल आते होते हैं। कॉमनली यानी कि जो कॉमनेस्ट इसमें होता है कि अगर किसी बच्चे को यानी कि कत्ल किया गया है या किसी बच्चे को यानी कि होमिसाइड का शिकार बनाया गया है, तो यानी कि क्या करते होते हैं, थंब से और यानी कि हैंड से उसके नॉस्ट्रल्स और माउथ को प्रॉपर्ली क्लोज कर दिया जाता है, इस वजह से उसकी डेथ काज हो सकती है। या फिर क्या होता है, उसके मुंह के ऊपर कोई ना कोई तकिया रख दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती होती है। क्या काजेज होती हैं अगर होमिसाइडल है, पहले क्या आता है, यूज़ ऑफ पिलो आ गया, तकिया मुंह पे रख के कर दिया, या फिर थंब एंड फिंगर्स या पाम वो रख के यानी कि इंसान की मौत को किया जा सकता है, यानी किसी बच्चे को जान से मारा जा सकता है। ये हमारे पास क्या आता है, होमिसाइडल। फिर दूसरा हमारे पास क्या, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल केस क्या होते हैं, एक्सीडेंटल तो किसी उम्र में भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है, या इन्फेंट्स के साथ भी, ओल्ड्स के साथ भी हो सकता है। अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूँ, समटाइम अगर बच्चा सोया पड़ा है, ठीक है, उसके मुंह के ऊपर तकिया आ गया और वो कैपेबल नहीं है कि उसको हटा पाए, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके हम क्या कहते होते हैं, वो इन्फेंट्स में आ गया, इन्फेंट्स की एग्जांपल आ गई, यानी कि अगर मुंह पे उसका तकिया आ गया और उसको हटा ही नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि मदर यानी कि फीडिंग करवा रही होती है रात को सोते हुए बच्चे को, और वो बाय चांस उसके ऊपर आ जाती है, यानी कि बच्चे के ऊपर आ जाए, जिस वजह बच्चे की डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से, और
बच्चे का यानी कि सफोकेशन होती है, बच्चे को उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर चाइल्ड की मैं बात करूँ, सेम टाइम अगर देखा हो कुछ बच्चे होते हैं शॉपर बैग्स का इस्तेमाल करते होते हैं हेलमेट के तौर पे मुंह पे यानी कि उन्हें लिया होता है और वो फिर रहे होते हैं। अगर सम टाइम अगर वो बैग यानी कि उनके फेस के ऊपर स्टक कर जाता है, फंस जाता है, वो उतर नहीं पाता बच्चों से, तो उसकी वजह से उनको सफोकेशन भी हो सकती है और डेथ का भी काज बन सकती है। मगर अगर मैं ये एडल्ट में करूँ, अडल्ट के अंदर तो ये एक्सीडेंटल बड़ा रेयर है, मगर फिर भी हो सकता होता है। अगर कोई इंसान यानी कि कोई इंटॉक्सिकेटेड है या कोई इंसेन है तो उस केसेस के अंदर होता है। मगर कोई ओल्ड आदमी है, ओल्ड मैन है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी जा रहा था, बुजुर्ग है, वो प्रॉपरली चल तो नहीं पाता और किसी यानी कि कीचड़ के अंदर गिर गया, किसी मड के अंदर वो गिर गया और वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपने आप को बचा सके या करवट बदल सके, उसका जो मुंह है वो मड के अंदर रह गया, उसकी सफोकेशन होगी, उसकी डेथ होगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है